हाँ भाई, तो सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। तो चलिए एक बार फिर से जोरदार तरीके से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बार सब लाइक ठोक दो और सेशन को शेयर कर दो। उसके बाद फिर हम लोग आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हेडिंग में तब डाल दे रहा हूं। ठीक है, क्या पढ़ना आज हम लोग को? वैद्युत द्विध्रुव पर द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण है ना, ये टॉपिक है आज का अपना, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, चलें शुरू करें आज की क्लास। क्यों भाई? हाँ भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। शुरू किया जाए फिर। हाँ, एनर्जी जो है वापस आ गई है। थोड़ा बीच में कुछ दिनों के लिए एनर्जी गायब हो गई थी, बट वापस आ गए हैं एनर्जी लेकर के अपनी। तो ये एक वैद्युत क्षेत्र है। उप्स, गंदा वैद्युत क्षेत्र है। ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे करके वैद्युत बल रेखाएं बना दे रहा हूं मैं। ठीक, और इस वैद्युत क्षेत्र में इसको मैं कैपिटल ई कह दे रहा हूं। और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिसको कि मैं इस तरह से रख देता हूं। वो इस पोजीशन पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो डिजाइन में मेरे तो अच्छा लगता है देखने में ना, ये बात। ठीक है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ठीक, और एक पर आवेश आपका क्या है? एक पर आवेश आपका है, एक पे प्लस क्यू है और एक पे माइनस क्यू है ना। और ये किसी कोण थीटा पे यहां पे रखा हुआ है। हमें डिस्कस करना है कि इस पे कितना बल युग्म का आघूर्ण लगेगा। अच्छा, बल युग्म का आघूर्ण समझ ले होता क्या है, तब तो बात आगे चलेगी। बल युग्म क्या होता है तुम बताओ? बल युग्म क्या होता है तुम लोग बताओ? बल युग्म बताने वाले को 2 रुपए नगद पुरस्कार। बताओ बल युग्म क्या होता है? हाँ भाई, जय हिंद, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। हाँ बेटा, कभी भी ले सकते हैं, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र ज्यादा हो गई लेकिन कोई बात नहीं, शुरू कर सकते हो तुम, अभी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, बलों का जोड़ा ऐसे थोड़े होता है, ऐसे थोड़े होता है। बलों का जोड़ा बल युग्म होता है? ये तो कोई भी कह दे कि युग्म लगाए तो मतलब जोड़ा, लेकिन फिजिक्स में बल युग्म मतलब बलों का जोड़ा नहीं होता है। फिजिक्स में कुछ स्पेशल डेफिनेशन होती है बल युग्म की, ऐसे थोड़े काम चलेगा। कोई तो है, कोई तो है ना। विपरीत बलों का जोड़ा, थोड़ा थोड़ा और सुधारिए, थोड़ा और सुधारिए। विपरीत बलों का जोड़ा, थोड़ा और सुधार की आवश्यकता है। ना ना, मजा नहीं आ रहा है बेटा। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र नहीं रखोगे। ठीक है, चलो इधर देखो, इधर देखो। बल युग्म मतलब किसी भी निकाय पर। तुम कहो सर हम भी तो यही बोल रहे थे सर। यही नहीं बोल रहे थे, वरना मैं खुद ही कहता हाँ बेटा वेरी गुड, है ना। जब किसी निकाय पर 2 बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगते हैं, इस प्रकार की उनकी क्रिया रेखा परस्पर समांतर होनी चाहिए। क्रिया रेखा क्या होनी चाहिए? क्रिया रेखा समांतर होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, समान नहीं होनी चाहिए। क्रिया रेखा समान नहीं होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। केवल विपरीत बल कह दे, आप कह दो सर एक बल ये लग रहा है, दूसरा बल ये लग रहा है, ये बल युग्म होगा ना? ये बल युग्म है ही नहीं, ये बल युग्म है ही नहीं। बल युग्म के लिए दोनों बलों की क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर होनी चाहिए, और दोनों का परिमाण, शायद मैं बोलना मिस कर गया, दोनों का परिमाण आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। केवल विपरीत कहने से काम नहीं चलेगा। केवल 2 बल
यानी बलों का जोड़ा कहने से काम नहीं चलेगा। क्या बोलेंगे आप? जब किसी निकाय पर दो समांतर बल, दो समान बल इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि उनकी क्रिया रेखा परस्पर समांतर एवं दिशा परस्पर विपरीत हो, तो ऐसे बलों के जोड़े को हम लोग बोलते हैं बल युग्म। क्या बोलते हैं? बल युग्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब किसी निकाय पर समान परिमाण के दो बल इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि उनकी क्रिया रेखा परस्पर समांतर एवं दिशा परस्पर विपरीत हो, तो ऐसे बलों के जोड़े को हम बोलते हैं बल युग्म। दो बातें जरूरी है। पहली बात, दोनों का परिमाण समान होना। दूसरी बात, इनकी क्रिया रेखा समान होना, तो समांतर होना। इनकी क्रिया रेखा अगर एक ही हो गई तो बल समान है, फिर भी ये बल युग्म नहीं कहलाएगा। क्योंकि बल युग्म क्या करता है? बल युग्म किसी निकाय को रोटेट करने का काम करता है, उसको घुमाने का कार्य करता है। जैसे कि पानी, टैप से वाटर आप लोगों ने पानी भरा होगा, तो उसको कैसे खोलते हैं याद करो? ऐसे अपने अंगूठे को, उंगली इधर लगाते हैं, अंगूठे इधर लगाते हैं और ऐसे खोलते हैं या ऐसे टाइट करते हैं। तो होता क्या है कि अंगुली और अंगूठा दोनों बराबर बल लगा रहे होते हैं और विपरीत दिशा में एक दूसरे के समांतर लगा रहे होते हैं। बात समझ में आई? आपको सिर्फ एक तरफ बल लगा के भी खुल जाएगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। दोनों तरफ बहुत आसानी से खुल जाता है। आघूर्ण तो एक बल भी लगाता है, लेकिन बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो एक बल से दुगना हो जाता है, क्योंकि दो तरफ से बल इसमें लग रहा होता है। अगर एक ही पॉइंट पे दोनों बल विपरीत दिशा में लगाओगे तो ये घूमेगा नहीं, फिर नहीं घूमेगा, है ना। क्रिया रेखा अगर समान हो गई तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन अगर ये थोड़ा तिरछा हो गया और अब मैं इधर खींचू तो घूम जाएगा। क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर होना बहुत जरूरी है। तो कोई आपसे पूछे बल युग्म क्या है, तो आज के बाद बताना उसको कि जब दो समान परिमाण के बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में इस प्रकार कार्य कर रहे हों कि उनकी क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर हों, तो बलों के ऐसे जोड़े को क्या बोलते हैं? बल युग्म। और जब किसी निकाय पर बल युग्म लगता है, जब किसी निकाय पर बल युग्म लगता है, तो बल युग्म क्या करता है? बल युग्म क्या करता है? बल युग्म उत्पन्न करता है आघूर्ण। आघूर्ण मतलब उसको घुमाने की प्रवृत्ति लेकर के आता है। जब किसी निकाय पर बल युग्म लगेगा तो वो क्या करेगा? वो उसको घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे अगर मैं इस मार्कर पे बल युग्म लगाऊंगा तो ये घूमने लगेगा, ये घूमने की प्रवृत्ति रखता है। बात समझ में आई? तो बल युग्म समझ में आया। और आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घुमाने की प्रवृत्ति, घूमने की प्रवृत्ति, है ना। तो बल आघूर्ण मतलब वो बल जो घुमाने की प्रवृत्ति रखता है उसे बोलते हैं बल आघूर्ण। बल गुणे विलंबवत दूरी। क्लियर है? बोलो 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 बोलो। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। बल युग्म समझ में आ गया और अपने को आघूर्ण भी समझ में आ गया। अब अपने को ये आघूर्ण कैलकुलेट करना है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार। अरे यार कम से कम लाइक वाइक रोज बोलना पड़ता है, ठोक दिया करो। जितने लाइव उतने लाइक तो दिखने चाहिए एटलीस्ट। नालायकों, एक नंबर के सब नालायक हो। चलें आगे चलें। ओके, तो देखिए आप कहोगे सर ये धनावेश है और धनावेश पे बल लगता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, वो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। और आप कहोगे कि ऋणावेश है, ऋणावेश पे बल लगता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और वो भी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। नहीं पता? सबको पता होगा, है ना। सबको पता होगा कि वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण रख दिया जाए तो धनावेश पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर Q इंटू ई, और ऋणावेश पे बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वो भी F बराबर Q इंटू ई। जरा घूर घूर के दोनों को देखो, क्या ये दोनों बल समान परिमाण के हैं? Q इंटू ई, क्या ये दोनों बल समान परिमाण के हैं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल समान परिमाण के हैं। क्या ये दोनों बल परस्पर विपरीत दिशा में हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। क्या ये बलों की क्रिया रेखाएं
परस्पर समांतर है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल समांतर है, एक बल की क्रिया रेखा ये है और दूसरे बल की ये है, यानी इनकी क्रिया रेखाएं भी परस्पर क्या हैं, समांतर हैं। और अगर दोनों बलों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है और क्रिया रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो इस बलों के जोड़े को हम क्या बोलेंगे, बल युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, बल युग्म कहेंगे। और ये बल युग्म क्या उत्पन्न करेगा, आघूर्ण उत्पन्न करेगा। तो आप कहोगे वैद्युत द्विध्रुव पर, क्या बोलोगे आप, वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। बताओ क्या लिखें, टाउ इज इक्वल टू बल गुणे अभिलंबवत दूरी। भूल गए वो दिन, कक्षा 11 में मैंने ही पढ़ाया था, बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणे अभिलंबवत दूरी। तो यहां पे बल कितना है अपने को पता, अभिलंबवत दूरी मतलब यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी, इसको बोलेंगे अभिलंबवत दूरी। तो कैसे निकालेंगे इस अभिलंबवत दूरी को, तो आपको सर अगर ये थीटा है तो ये कोण भी हो जाएगा थीटा, इसको मैं कह देता हूं ए बी, और ये पॉइंट आपका है एम। कुछ भी तुम कहो सर एम क्यों एल क्यों नहीं, तुम्हारा मन ले लो एल, मेरा मन मैं एम ले रहा हूं, समझे। और द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है, सारी दुनिया जानती है। तो आप कहोगे त्रिभुज ए एम बी में, त्रिभुज ए एम बी में कर्ण है और ये लंब है, साइन थीटा बराबर ए एम अपॉन 2l इंप्लाइज दैट ए एम इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ये लो अपने को अभिलंबवत दूरी मिल गई है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे अभिलंबवत दूरी, यानी कि हाँ भाई आ गया क्या, चल गया नेट, चलिए ठीक है। हाँ यहां से कहां से कटा था वीडियो, मैं समझ गया कहां से कटा था, मिटा देते हैं सब जितना मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। यहां से वीडियो कटा था ना, यहां से वीडियो कटा था। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था टाउ बराबर बलाघूर्ण, टाउ बराबर क्या था, बल गुणे अभिलंबवत दूरी। अभिलंबवत दूरी कितनी है दोनों बलों के बीच की, ये लंबवत दूरी है दोनों पे, कितनी है ए एम। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, एफ मतलब क्यू इंटू ई इंटू ए एम मतलब 2l साइन थीटा। तो यहां से हम टाउ इज इक्वल लिख सकते हैं क्यू इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा, कुछ नहीं बस इसको आगे किया है मैंने। और क्यू इंटू 2l हो जाएगा पी, तो हो जाएगा पीई साइन थीटा। और ये होता है बलाघूर्ण का फॉर्मूला। आप चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में कह सकते हो, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, टाउ बराबर पी क्रॉस ई। बोलो समझ आया भाई, ए क्रॉस बी में ही साइन थीटा निकल के आता था ना, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्रॉस ई आ जाएगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर है। अब बेटा क्रॉस ही क्यों होता है, ये बात कक्षा 11 में जाके देखो, है ना। कि जब कक्षा 11 पढ़ा रहे थे तुम सब घास चर रहे थे, अरे छोड़ो 11 कहां आता है बोर्ड में, सीधा 12 पढ़ेंगे। तो अब ये सब सवाल तो करोगे ही। ठीक है, क्लियर है इतनी बात सबको।
तो यहां से निकल के आ गया बल युग्म का आघूर्ण। बहुत इजी डेरिवेशन था, कुछ खास इसमें था नहीं, आप सब कर सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं मैं, एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं कि एक वैद्युत द्विध्रुव का, एक वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण 2 × 10⁻⁴ कूलाम मीटर है। ठीक है, दिया हुआ है आपको। आपसे कह रहा है द्विध्रुव से, एक मिनट, इसे 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है, के कोण पर रखा गया है। पूछ रहा है आपसे इस पर लगने वाला, या इस पर आरोपित कह सकते हैं इसको, इस पर आरोपित बल युग्म का, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, आघूर्ण क्या होगा। ये तो बच्चा बच्चा इसका आंसर दे देगा, मेरे को पता है, एक एक लड़का इसका आंसर देगा। और जो नहीं देखा वो मार खाएगा। अच्छा, 20 आंसर भी आ गया, क्या बात है। क्या बात है, आंसर भी 20 आ गया भैया लोगों का, बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन। बीस, 30, 20, 20, 20। चलिए ठीक है, देख लेते हैं सॉल्यूशन, देख लेते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। और आपसे सवाल में क्या क्या कह रहा है कि इसे इतने के एक समान, पहले तो आपको दिया हुआ है P, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन, सॉरी कूलाम मीटर। फिर आपको दिया हुआ है E, ये दिया हुआ है E, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, और फिर आपको दिया हुआ है थीटा बराबर 30 डिग्री। तो कोई सवाल है, PE sin थीटा लगा दो भैया, तो टाउ इज इक्वल टू P कितना हो जाएगा, P है 2 × 10⁻⁴, E कितना है तो 2 × 10⁵, और साइन थीटा कितना है तो साइन 30 हो जाएगा 1/2। 2 से 2 निपटा दो, टाउ इज इक्वल टू आ गया 2 × 10⁻⁴, और जिसको आप कहोगे 20 न्यूटन मीटर, कितना आएगा 20 न्यूटन मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। बोलो क्लियर है सभी को। किसी कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान क्वेश्चन था ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और एक क्वेश्चन लेते हैं प्यारा सा। कह रहा है कि E बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण
P बराबर आई कैप माइनस जे कैप है, पर है के बाद कॉमा रहेगा, पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। और सभी जो यूनिट्स हैं मात्रक सभी इसमें एसआई पद्धति में यूज हो रहे हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि मैंने मात्रक कहीं भी लिखा नहीं है, तो मैं आपको मात्रक बता दूं सभी मात्रक किसमें एसआई पद्धति में यूज हो रहे हैं। राइटिंग बहुत सुंदर, मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार कि ई बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 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 4k कैप के एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आई कैप माइनस जे कैप है, पर बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, एक चीज मैं मिस कर गया, पर बल नहीं, ठीक है बिल्कुल सही, कुछ मिस नहीं किया हूं, सही है, मुझे लगा कुछ गलती हुई मेरे से। बताओ भाई, आंसर आंसर आंसर। आंसर चाहिए, आंसर जल्दी आंसर दो भाई। 40/5, ये 0.4 क्या होता है, पॉइंट लगाना चाहिए इससे पहले तो, अगर 0.4 लिखना तो। √57 टी बराबर है टाउ बराबर 5 NM, अच्छा न्यूटन मीटर, ओके। कह रहे सर यूट्यूब पर ही पढ़ाएं, ये कहाँ है भैया, सर लोग में पढ़ा रहे हैं, कहा यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, मतलब कुछ भी। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आया है, लेट मी चेक किसका सही है किसका गलत है। तो टाउ इज इक्वल टू, देखो क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको P क्रॉस E लगाना पड़ेगा, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, P क्रॉस E। पहले एक स्टेप लिख लेते हैं फिर लगा देंगे सारणी गौणिक। तो P क्या है आपका, P है आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 0k कैप, क्यों भाई इस तरह लिख लेते हैं। और क्रॉस ये कितना है भाई, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। तो आपको अक्सर टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, पहले ऊपर लिखेंगे तो 1 -1 0, फिर लिखेंगे 2 -3 4। क्यों भाई, A क्रॉस B हल करना आता है नलायकों, क्या A क्रॉस B हल करना आता है। अनामिका डूबे जी, जाकर कहीं डूब मरिए, कृपया यहां मत चरिए। हाँ भाई, क्लियर है सभी को। चलो देखते हैं, इधर देखते हैं आपको A क्रॉस B कैसे निकालते हैं। पहले हम लिखते हैं आई कैप, फिर इसको ढकते हैं, इसको ढकते हैं ब्रैकेट में, ये गुणे ये, तो -1 × 4 -4, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, है ना। फिर लिखते हैं माइनस का जे कैप, बचपन की चीजें हैं मेरे से मत पूछना कैसे हो गया, और मैंने इसको पढ़ाया भी है, वो जाके इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो है ना, उसमें जाकर देखो 7 घंटे वाली, उसमें ये चीज भी मैंने पढ़ाई है। तो जितनी पुरानी चीजें हैं मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। जे वाला कर दें, 4 एकम 4 माइनस 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस के कैप हो जाएगा, तो 3 एकम 3 -3, बीच में माइनस लगाएंगे, 2 एकम 2 -2, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, अब यहां क्या लिख देता हूं, बराबर आपको मिल जाएगा यहां से
तो यहां से टाउ बराबर आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, टाउ बराबर -4i कैप, यहां मिल जाएगा 4j कैप, माइनस का 4j कैप, अच्छा ये भी माइनस में है, और -3 + 2 -1 यानी -k कैप, सब माइनस में आ गया। ठीक है, ये हो गया टाउ। अच्छा कुछ बच्चे अंडर रूट में आंसर बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं, वो मॉड ऑफ टाउ बता रहे हैं कि अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 + 16 + 1 यानी अंडर रूट ऑफ 33, है ना। बेटा आपसे बल युग्म के आघूर्ण का परिमाण अगर पूछा होता, क्या पूछा होता, अगर परिमाण पूछा होता तो वो आप बताते इस तरह से, लेकिन आपसे केवल बल युग्म का आघूर्ण टाउ पूछा है तो सीधे आप टाउ निकाल करके छोड़ देंगे, बस बात खत्म। बोलो क्लियर है बात? क्लियर है सभी को? बोलो भाई। क्लियर है सभी को? क्लियर है, चलिए शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस पे दो तरह के सवाल बन सकते हैं, एक सवाल लेते हैं हम लोग जेई का, एक सवाल लेते हैं जेई का, बीच बीच में आपको मैं जेई का दर्शन कराता रहूंगा, ठीक है। अब जैसी जेई का नाम आया कुछ लोग जो है, कैसा भाई चलते हैं, अपना काम हो गया, दुआ में याद रखना, है ना। तो क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित है, क्षेत्र के समांतर स्थित है, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित है। आज करें यदि इसे सूक्ष्म विस्थापन, पहले इसने कह दिया सूक्ष्म विस्थापन थीटा करके छोड़ दिया जाए, करके छोड़ दिया जाए तो इसकी गति क्या होगी, गति क्या होगी, ठीक है। फिर अगला सवाल, यदि यह सरल आवर्त गति होगी, अगर होगी तो जरूरी नहीं हो, सरल आवर्त गति होगी, ऐसे मोस्ट ऑफ केस जब ऐसा कहता है कि यदि ऐसा हो मतलब क्वेश्चन में ऐसा जरूर होता है ना, मतलब होगी सरल आवर्त गति, गति है तो इसका आवर्त काल क्या होगा, आवर्त काल क्या पूछ रहा है इसका, ये रबर कहां गया, ये आवर्त काल क्या होगा, है ना। ये है आपका सवाल, प्यारा सा सवाल है। सवाल क्या है मैं पढ़ देता हूं एक बार, कुछ खूबसूरत सा लिखा है मैंने, ठीक है। इसे एक वैद्युत द्विध्रुव, यहां ब्रैकेट में P बराबर Q इंटू 2L लिख लीजिएगा, मिस कर गया मैं, और एक समान वैद्युत क्षेत्र यहां ब्रैकेट में E लिख लीजिएगा, ये भी मिस कर गया मैं, आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वो किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित है, एकदम ऐसे रखा है, आराम से सो रहा है, क्योंकि क्षेत्र के समांतर को थीटा बराबर 0 डिग्री, पी साइन थीटा साइन 0 0 यानी कि उस पर कोई बलागुण नहीं लग रहा है, ऐसे रखा हुआ है। कोई आया उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा घुमा के छोड़ दिया, आपसे कह रहा है कि इसकी गति कैसी होगी, क्या गोल गोल ऐसे घूमने लगेगा वृत्ताकार पथ पर, या दोलन करने लगेगा सरलावर्त गति, है ना, या भाग जाएगा वहां से, क्या करेगा, कैसी गति होगी, ये आपसे पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। बोलो भाई। हम्म, देखिए इधर देखिए कैसे करेंगे,
ये ऐसे रखा हुआ था, ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में सीधे ऐसे रखा, किसी ने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, सूक्ष्म विस्थापन थीटा कर दिया, बहुत थोड़ा सा घुमाया। सवाल में ऐसा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, सवाल में ऐसा कह रहा है कि बहुत थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा थीटा घुमा दिया इसको। ठीक है, तो आपको अक्सर इस पे लगने वाला बल आघूर्ण हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। और आपसे कह रहा है कि सूक्ष्म विस्थापन थीटा, बल्कि इसको कोणीय विस्थापन लिखना, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सूक्ष्म विस्थापन के लिए साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। क्यों भाई? सूक्ष्म विस्थापन के लिए साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं हम लोग? नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो आप कहोगे सर इसका मतलब टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा, सॉरी पीई थीटा ओनली। क्यों भाई? ये बात बहुत बार डिस्कस हो चुकी है कि अगर कोण बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को थीटा कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों भाई? डिस्कस हुई कि नहीं हुई है कि अगर कोण बहुत छोटा होता है तो हम साइन थीटा को थीटा कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो यहां से हम कह सकते हैं कि सर टाउ बराबर पीई साइन थीटा, और थीटा छोटा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सूक्ष्म है, इसलिए साइन थीटा बराबर हम थीटा लिख सकते हैं। तो टाउ बराबर पीई थीटा हो गया, है ना। और क्लास 11th में पढ़ा था हम लोगों ने, तथा टाउ बराबर क्या होता है, एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इस पे चलते हैं कि यहां पे P द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, स्मॉल p जो कि कांस्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कांस्टेंट है, मतलब टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। और जब भी टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा घूर्णन गति में, और वृत्तीय गति के लिए क्या केस था? वृत्तीय गति के लिए केस था F प्रोपोर्शनल टू x, और विपरीत दिशा में होना चाहिए x के, है ना। वैसे यहां पे टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया जब भी, तो इस स्थिति में गति कैसी होगी? SHM होगी, सरल आवर्त गति होगी, है ना। कभी भी अगर टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया या F प्रोपोर्शनल टू x हो गया, अगर रेखीय गति हो रही है तो F प्रोपोर्शनल टू x, और घूर्णन गति हो रही है तो टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो इस केस में जब टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है तो गति कैसी होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, SHM होता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा हमारे न्यूमेरिकल किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं होते हैं, जो बुक में जो सवाल अच्छा लगा वो हम याद कर लेते हैं। क्लियर है? तो गति कैसी होगी? SHM होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और टाउ इज इक्वल टू हम जानते हैं, तथा टाउ इज इक्वल टू सारी दुनिया जानती है, I इंटू अल्फा होता है ना। तो आप यहां वैल्यू पुट कर देंगे तो I इंटू अल्फा इज इक्वल टू पी ई थीटा। क्यों भाई? I इंटू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ई थीटा, है ना। और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? तथा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया I इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा बराबर पीई थीटा। थीटा थीटा कट गया तो यहां से अपन को मिल गया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गया पीई डिवाइडेड बाई आई। आई क्या है? आई है जड़त्व आघूर्ण। घूर्णन गति चैप्टर में सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। तो यहां से आप कहोगे ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट पीई अपॉन आई। क्या है? अंडर रूट पीई अपॉन आई। ठीक है। और आप यहां से ये भी डायरेक्टली पूछा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है। ओमेगा पूछ चुका है, 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा की वैल्यू, अंडर रूट पीई अपॉन आई हो जाएगा। तो यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी, क्या कर रहा हूं मैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पीई। इस रूप में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 4 ऑप्शन दिया था, मतलब कुल मिला के उसमें सी वाला ऑप्शन सही था। ठीक है। और t इज इक्वल टू इस रूप में भी ऑप्शन देके पूछ चुका है। I इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहोगे सर वैद्युत द्विध्रुव है, यानी कि 2 m मास हैं जिनके बीच की दूरी L इधर है और L इधर है। तो हम कहेंगे I इज इक्वल टू ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर। कहोगे सर ये तो पूरा 11th आ गया। तो बेटा इसीलिए कहा जाता है ना
कि 11th में मन लगा के पढ़ो। मैंने कहा था ना आईआईटी सवाल आते ही संख्या कम हो जाएगी, देखो हो गई। इतनी निगेटिविटी है, सीखना ही नहीं चाहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। 25-30% आईआईटी का नाम सुन के कम हो जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार। तो आई इक्वल्स टू इतना हो जाएगा। क्लास 11th हो सकता है पढ़ाई ना हो, और यहां सब कुछ क्लास 11th का यूज हो रहा है, ऊपर से जा रहा हो सब। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2ml² डिवाइडेड बाई पी की वैल्यू होती है Q इंटू 2L, और E तो E ही है। तो आप एक L से L काट दोगे, 2 से 2 काट दोगे, तो यहां से T की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ऊपर ml बचेगा ml/QE, है ना, ये मिल गया। इस रूप में भी ऑप्शन दे करके मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस रूप में भी ऑप्शन दे करके पूछा हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और पूछ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, फिर से रिपीट कर सकता है। इसीलिए जिंदगी में कोई भी पायदान कभी छोड़नी नहीं चाहिए। अब जो बच्चे 11th की पायदान छोड़ करके आए हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चन आधे से भी कम समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम 11th ही यूज किया है ना। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा 11th का पार्ट है, टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा तो एसएचएम होगा 11th का पार्ट है। ठीक है, ये उसके बाद यहां पे हमने जब वैल्यू पुट किया तो यहां पे ओमेगा की 2 पाई बीटी रखा, 11th का पार्ट है। फिर आई इक्वल्स निकाला 2ml², 11th का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का 50% से ज्यादा हिस्सा तो क्लास 11th का था। ठीक है, जिसने 11th पढ़ा है उसको खूब मजा आई होगी, जिसने 11th नहीं पढ़ा है उसकी तो टाइम फिस। ठीक है, तो यहां पर आपका होता है बलयुम का आघूर्ण समाप्त। अब एक चीज, मैं क्योंकि थोड़ा सा बीच में उधर बीच बीमार हो गया था, जिसके कारण बीच में क्लास डिसकंटिन्यू हो गई थी, तो दोबारा कंटिन्यू किया मैंने। तो मैं एक टॉपिक भूल गया था पढ़ाना आप लोगों को, वैद्युत बल रेखा और वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ, 2 टॉपिक मेरे से छूट गया था। ठीक है, तो अब ये दोनों टॉपिक हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अपने पास इतना टाइम है नहीं, 15 मिनट बचे, उतने में हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टर्न पर हम वैद्युत बल रेखा और आवेशित कण का पथ पढ़ लेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।